हारून भाई, अगर एक कोई स्टूडेंट है तो हम्म। उसको कितना टाइम देना चाहिए एक दिन के अंदर, ताकि उसको 60 दिनों के अंदर एक अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए फ्रीलांसिंग के थ्रू। इसके दो जवाब हैं। एक एक तरह के इंसान वो होते हैं जो ना ज्यादा टाइम देते हैं और उन्हें लगता है कि ज्यादा टाइम दूंगा ना तो मैं ज्यादा जल्दी कामयाब हो जाऊंगा। हम्म। दूसरी तरह का इंसान मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वो बनो, और वो होता है कि भले से कम टाइम दो लेकिन फोकस्ड टाइम दो और क्वालिटी टाइम दो। वो हम्म। टाइम दो जहाँ पे आपका नफ्स बीच में बार बार जगह आके ना आपको फंसा ना रहा हो। हम्म। लेक्चर सुन रहे हो तो प्रॉपर सुन रहे हो। लेक्चर्स के बीच में आपको पता चल रहा है कि सेकंड ब्रेन में नोट्स बनाने, तो सेकंड ब्रेन में नोट्स भी बना पाओ। ऐसा ना हो कि आप फंस जाओ वहां पर, बोलो नहीं यार नोट्स ही बना रहा मैं। ठीक है, हम्म। नोट्स भी बना लिया। फिर उसके बाद आपने लेक्चर कम्युनिटी में अनाउंस करना है, किसी को सिखाना है आपने। ये बात हमने 50 करोड़ दफा बताई हुई कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये कि वो चीज सिखाना शुरू कर दो। लेकिन लोगों को ठीक है। समझ में नहीं आती। लोगों को ये साइंस समझ में नहीं आती कि ये मैं आपकी बॉडी का मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि भाई आपकी बॉडी ऑपरेट ही इस तरह से करती है। आपके पास दलाइल आता है, आपके पास एग्जाम्पल्स आता है। अगर मैं हम्म। ये सब कुछ पढ़ा नहीं रहा होता और मैं सिर्फ अपवर्क करके हटा होता, सिर्फ अपना अपना, तो मैं आपके सामने इतना कॉन्फिडेंटली, इतना डिटेल में सारी बातें कभी भी नहीं कर पाता। बिल्कुल। ठीक है? मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में बैठा हूँ लोगों के सामने, उनके स्टूडियो में जाके, और मैं मुझसे बोला ही नहीं गया। हम्म। लिटरली हाँ, 2 दफा पॉडकास्ट हुआ। दानियल भाई वाला पॉडकास्ट देखा भी आपने जो चल रहा है हमारा? नहीं। ये लूम पे अगर आप देखोगे ना, वो दानियल शेख के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया। ये पॉडकास्ट पहले 2 दफा हो चुका है, दोनों मरतबा डिलीट कर दिया था हम लोगों ने। अच्छा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन वो पूछ रहे थे और मैं ब्लैंक। और हम्म। हमें क्या लगता था कि अच्छा मैं नहीं बोल पा रहा, तो फिर बाद में मैंने दुआएं पढ़नी शुरू की, रब्बि इश्रह ली सदरी रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह पाक मेरी जबान खोल दे, ए अल्लाह पाक मुझे इल्म दे। फिर मुझे अल्लाह पाक ने आइडिया दिया कि भाई इल्म इस तरह से मिलेगा कि तुम उस इल्म को बढ़ाना शुरू करो, आगे बांटना शुरू करो। मैंने बांटना हम्म। शुरू किया, इस तरह के पॉडकास्ट पे गया, और उमर बाजवा से बातें कर रहा हूँ, आसिम से बातें कर रहा हूँ, अल्लाह पाक ने जबान खोल दी। अब हम्म। जो पॉडकास्ट हुआ उसके बाद मैं ये सोच रहा था बैठ के, अच्छा वही ना इंसान जो सर्कस है ना, अंदर से वही ऑपरेट कर रहा होता है हमेशा। हम्म। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि यार इंतहाई बेकार पॉडकास्ट हुआ, इंतहाई बेकार हम्म। पॉडकास्ट हुआ, ये ना दोबारा करूंगा मैं ना उनके क्वेश्चंस निकालूंगा और दोबारा बैठ के रिकॉर्ड करूंगा। ये सब आइडिया चल रहा था इतना में हम्म। अल्लाह पाक ने मुझसे एक और नेकी करवाई, और मैंने एक लड़के से कांटेक्ट किया। उस लड़के से मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ जिस तरह से आपसे, और हम बातें कर रहे थे जिंदगी के बारे में। वो बोल रहा था कि यार हारून भाई मुझे कुछ करना है, पैसे कमाना है। तो उसने मुझे बताया कि यार हारून भाई आपका जो पॉडकास्ट हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा है, हम्म। ये कैसे हुआ? अब देखो, इल्म बांटने के लिए मैं गया और मुझे वैल्यू मिल गई। मैंने कहा हम्म। यार इतना बड़ा मसला सॉल्व किया ना तुमने मुझे ये बोल के। क्योंकि मैं तो दिमागी तौर पे बहुत परेशान रहता था कि यार ये तो पॉडकास्ट इतना खराब हो गया, मुझसे तो पॉडकास्ट नहीं होता। फिर एक और बंदा आया, उसने कहा कि यार हारून भाई आपने बहुत अच्छा अच्छा बोला यार, आपने आपने फला फला गाइड के अंदर ना बहुत अच्छा बोला। मैंने कहा है ऐसा हुआ है? क्योंकि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बुरी गाइड बनाता हूँ मैं। तो अंदर हम्म। से ना जो सरकशी वाला जो शैतान है ना, एलिमेंट, वो खा रहा होता है कंटिन्यूअसली कि नहीं तुमने ये हम्म। नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो वो काइंड ऑफ नाशुक्री की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब मुझे ये हम्म। साइंस भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि जब भी मैं खुद को तंग कर रहा हूँगा, शैतान एक्टिव है। शैतान एक्टिव है हम्म। और वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। और अगर मैंने उसको अलाउ किया, मैंने उसकी बातें मान ली कि हाँ मैं बुरा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं अच्छा पॉडकास्ट नहीं कर रहा, तो हाँ वो मुझ पे गलबा पा लेगा, पकड़ लेगा मुझे। हम्म। तो दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक बंदा होता है वो जो ज्यादा टाइम देता है, एक बंदा होता है क्वालिटी टाइम देता है। तो अगर आप क्वालिटी टाइम दे रहे हो और इस क्वालिटी टाइम के अंदर आप ज्यादा क्वालिटी टाइम देना शुरू हो गए, तो आप उस बंदे से ज्यादा तेजी से कामयाब हो जाओगे जो कि दिन का 1 घंटा काम कर रहा है। एक बंदा 2 घंटे काम कर रहा है तो ऑफकोर्स उसकी स्पीड डबल हो जाएगी। हम्म। तो आपने ज्यादा ये- से ज्यादा टाइम देना है और उसकी ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी बढ़ानी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अदब बढ़ाना है ताकि आपका नसीब ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। हम्म। ठीक है। ये है। अच्छा, और फिर अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट कि भाई ज्यादा टाइम कैसे दूं, तो हम्म। उसके अंदर आप अपने एक एक सेकंड को कैलकुलेट करके मैनेज करते हुए चलते हो अपनी एक एक सांस के थ्रू कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की सांस आ रही है, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मजा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक इस गेम में हूँ, गेम ऑफ लाइफ के अंदर। और आप हम्म। जब अपनी एक एक सांस का शुक्र अदा करना शुरू करते हो तो आपको हर अपना एक एक सेकंड अपने सामने से जाया होते हुए नजर आ रहा होता है जो आप जाया कर रहे होते हो। फिर हम्म। आप हर चीज को ना हर जगह पे काम करने लग जाते हो। जैसे कि मैं अपने एक उस्ताद को जिम से लेने जाया करता था, मुझे ये मेमोरी बहुत विविडली याद है। और एक टाइम पे मेरे मुंह पे ना दाने बहुत थे। अगर आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखो, बहुत पिंपल्स है, आपने हम्म। देखा है वो पुरानी वीडियोस? नहीं मतलब मैंने। पता है कितने पिंपल्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब हम्म। 20 30 पिंपल्स होते थे एक टाइम पे मेरे मुंह पे। और इतने हम्म। बड़े बड़े वो दाने थे कि अजीब गरीब एक चेहरा था। तो मैं उसके लिए जाता था एक डॉक्टर के पास। अब मैं डॉक्टर के पास बैठ के वेट करता था। अब मुझे पता, जब मैं वेट किया मैंने एक दफा,
मुझे समझ में आ गया, डॉक्टर बहुत वेट करवाता है, लंबी लंबी लाइन होती है। अगली दफा मैं ये स्टिकी नोट जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो लेके गया, पेन लेके गया, एयरपॉड्स लेके गया, अपना फोन लेके गया, बैठ के जर्नल लिख रहा हूँ, बैठ के लेक्चर्स देख रहा हूँ। तो मैंने ये करना शुरू हो गया कि अब मुझे भले से 1 सेकंड भी फ्री मिलता है, 5 मिनट फ्री मिलता है, मैं उस चीज को जाया नहीं करता। मैं फौरन एयरपॉड लगाता हूँ, लेक्चर सुनना शुरू कर देता हूँ, किसी से बात करना शुरू कर देता हूँ। अगर मैं घर से जिम जा रहा हूँ और जिम जाते हुए मैं तिलावत नहीं कर रहा, तो मैं एयरपॉड्स लगाता हूँ, मैं आसिम से बात करता हूँ। मैं आसिम को बोलता हूँ, आसिम क्या फॉलो अप से बताओ, क्या क्या काम कर रहे हो, क्या क्या नहीं। जिम से बाहर निकला, दोबारा आसिम को कॉल कर ली, जिम के अंदर बैठ के मैं वीडियोस देख रहा हूँ। तो मेरी जिंदगी में 24 के 24 घंटे हर वक्त प्रोडक्टिव होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इवन के मैं सो रहा हूँ, वो भी प्रोडक्टिव है। इवन के मैं दोस्तों के पास हूँ, वो भी प्रोडक्टिव है। तो जब आप इस तरह से देखते हो ना कि आपके दिन के 24 घंटे प्रोडक्टिव है, हर एक एक सेकंड, तो आपका टाइम जाया होता ही नहीं है। और आपको टाइम की किल्लत भी फील नहीं होती, क्या टाइम कम है, बहुत ज्यादा टाइम में बेबरकती नहीं होती आपके। सही। टाइम में बेबरकती लेकिन नहीं है, वो उसके पास टाइम ही टाइम है। यस। क्या उस स्टूडेंट को अपनी जो स्टडीज हैं उनको कह लें कि कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? नहीं, आपको बस प्रायोरिटीज देनी चाहिए। जैसे कि मैं स्कूल में था ना, तो स्कूल में होता है 100 नंबर का पेपर, ठीक है। हम्म अब अगर मैं 100 नंबर से पास हूँ या 40 नंबर से पास हूँ, पास तो पास होता है। तो मैं थोड़ा सा 50 नंबर, 40 नंबर, 60 नंबर से पास होने की करूंगा। और मैं ऐसा बंदा था जो रट्टा नहीं लगाता था, मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझता था और फिर अपने हम्म हिसाब से लिखता था इंग्लिश में बैठ के। तो हम्म वो चीज ऐसी थी कि आप टॉपिक को एक दफा पढ़ो ना, आपको टॉपिक समझ में आ जाता है, इतने कोई जी खतरनाक टॉपिक्स नहीं होते। हाँ, बिल्कुल। तो आप टॉपिक्स को समझो, इल्म हासिल करो, जो इल्म आपको वहां पे सिखाया जा रहा है, किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। और आप उन चीजों के साथ साथ इन चीजों को बैलेंस करो। हम्म हाँ, और बहुत टाइम होता है यार आपके पास। स्कूल से आने के बाद आप नैप लो, उसके बाद आपके पास पूरा पूरा दिन पड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, 8-8 घंटे देने, नहीं। अगर आप एक हेल्दी 2 से 4 घंटे दे रहे हो ना, हेल्दी 2 से 4 घंटे बहुत इनफ है। अब हम्म डिपेंड करता है कि 2 से 4 घंटे आप किस चीज पे लगा रहे हो। फर्ज करो आप आए प्रोफाइल बनाने पे लग गए, 1 महीना निकाल दिया आपने। प्रोफाइल हम्म बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप आओ किसी और की प्रोफाइल यूज कर लो, किसी और का पोर्टफोलियो यूज कर लो, किसी और की कवर लेटर यूज कर लो, किसी और के क्लाइंट पे काम कर लो। आप, आपको एक्सपीरियंस चाहिए ना, आपका हाथ साफ करने ना। इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, आप किसी के भी प्रोजेक्ट पे कर लो। हम्म फ्रीलांसर करनी है ना आपको, 3 डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट पकड़ लो। आप जरूरी तो नहीं ना कि फुल स्टैक फ्रीलांसर बन जाओ। हम्म सेल्स संभाल लो, सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट संभाल लो, आप एडिटिंग संभाल लो, आप स्कूल मैनेजमेंट संभाल लो, बहुत सारे तरह तरह के काम है। या आप हम्म वर्चुअल असिस्टेंट की कोई छोटी सी जॉब पकड़ लो। मेरे पास अनगिनत एग्जाम्पल्स है उमर भाई, जहाँ पे लड़कियां घर पे बैठ के दिन का 1 से 2 घंटा लगा के 50,000 कमा रही हैं। हम्म 50,000 इज नॉट अ बैड अमाउंट। अगर आप घर जी पे बैठ के कर रहे हो, इमेजिन करो किसी लड़की से पूछो ये, जो बेचारी सुबह उठती है और वो हम्म तैयार होती है, वो सारी परेशानियां दिमाग में लेके घर से बाहर निकलती है, वो ट्रांसपोर्टेशन के फिर वो धक्के, और फिर उसके बाद वो ऑफिस पहुंचती है, ऑफिस में फिर वो सारे के सारे लोग, वो बिल्कुल ना एक अननेचुरल जिंदगी गुजार रही है, और वो एक फूल की तरह होती है, पता है। लेकिन जी अगर आप जी फूल को इस सख्ती से गुजारोगे ना, तो वो ना सुखड़ जाता है, वो फुस हम्म हो जाता है, वो बिल्कुल जी सख्त हो जाता है। तो उस औरत के अंदर ना मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा आने लग जाती है, क्योंकि हम्म उसको आपने एक ऐसे एनवायरनमेंट में डाला है जहां पे उसको अपनी सेफ्टी का खुद देखना है, लोगों से हम्म लड़ना खुद है, अपना ज़हनी सुकून, अपने पैसे। यार कितनी मुश्किल और कितना अज़ाब है एक लड़की के लिए, मैं इमेजिन नहीं कर सकता लिटरली। हम्म क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको बनाया किसी और चीज़ के लिए, आपको बनाया है रूल करने के लिए, आप क्वीन हो, और आप हम्म जाके मेहनत मज़दूरी कर रही हो। जी आपको तो चाहिए कि आप अपना बादशाह ढूँढो। आप बादशाह हम्म ढूँढो, अच्छा-सा किंग ढूँढो एक, और किंग के साथ मिलके आप एक सल्तनत बनाओ। किंग को बोलो कि भाई तू मेहनत कर, तू लेकर आ कमा के पैसे, मैं उस पैसे को मल्टीप्लाई करूँगी, मैं बच्चे हम्म पालूँगी, मैं तुझे सुकून पहुँचाऊँगी, मैं एक जन्नत बनाऊँगी घर के अंदर, तू जा बाहर लड़ कर आ, तुझे अल्लाह पाक ने इस काम के लिए बनाया है, मुझे नहीं बनाया इस काम के लिए। लेकिन अभी रोल्स रिवर्स कर दिए ना, तो ये रोल्स पता है क्यों रिवर्स हुए हैं? ताकि आपके जो सारे के सारे मदरसे हैं ना, वो बंद हो जाएँ। सबसे पहला मदरसा कौन-सा होता है इंसान का? माँ की गोद, हम्म माँ की गोद। हम्म सबसे पहला जो मदरसा है, अगर आप वो बंद कर दो, माँ की गोद आपने बंद कर दी, माँ को भेज दिया काम पे, तो क्या होगा हम्म बच्चों का? बच्चों को मोहब्बत नहीं मिलेगी, बच्चों को मोहब्बत नहीं मिलेगी, तो इंतहाई बुरी फंडामेंटल और बेसिक्स बनती है बच्चे की। पूरी जिंदगी वो बेचारा खोखला खोखला टाइप रहता है, जब तक उसको कोई मोहब्बत करने वाला नहीं होता। और अगर आप किसी ऐसे बच्चे को देखो ना, अच्छा पता है आपके कॉन्फिडेंस के पीछे यही रीजन है। मैं इस तरह से लोगों के ना अम्मा अब्बा का पता लगा लेता हूँ कि इसका अम्मा अब्बा किस लेवल पर है। आपके चेहरे पे आपके अम्मा अब्बा का नूर और वो सारा इत्मीनान और वो अमीरी नजर आ रही होती है। हम्म ये मैं अपनी बेगम को पूछा करता था कि बेगम,
कि कुछ लोगों के चेहरे पे देख के ना गुर्बत नज़र आ जाती है, इवन कि उनके पास पैसे हों। हुँ, कुछ लोगों के चेहरे पे देख के अमीरी नज़र आ जाती है, इवन कि उनके पास पैसे ना हों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक इत्मीनान की ज़िंदगी में परवरिश पा रहे होते हैं। उनके हुँ, आगे हाड़ा-हुड़ी नहीं होती, उन्हें हग्स मिल रहे होते हैं, उन्हें किसेस मिल रही होती हैं, उन्हें पता होता है कि हाँ भाई मेरी कोई औकात है, मेरी कोई इज़्ज़त है, हुँ, मुझसे कोई मोहब्बत करता है, दैट्स इट। जब आपको ये फ़ील आ जाती है ना कि हाँ भाई मुझसे कोई मोहब्बत करता है, अब वो मोहब्बत आप अम्मी से कनेक्ट करो, अम्मी से मिल रही है तो अम्मी भी अल्लाह पाक ने ही दी है आपको वो रहमत की सूरत में। जी, आप बिल्कुल। अल्लाह पाक से भी कनेक्ट कर सकते हो कि अल्लाह पाक मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, हमेशा करता रहा है, हमेशा करता रहेगा और अभी भी कर रहा है। तो फिर आप ना वो दिल से शिकवे और वो गम, वो सब चीज़ें निकाल देते हो। आप बोलते हो वाह! क्या हुँ, बात है यार! मुझसे जी, मुझसे कोई इतनी मोहब्बत करता है, तो ठीक है फिर मैं भी उससे मोहब्बत करूँगा, मैं बाकी लोगों को क्यों देखूँ? मैं उनको हुँ, क्यों देखूँ जो मुझसे मोहब्बत नहीं करते? तो फिर आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो आपके चेहरे के पीछे मुझे आपके अम्मी-अब्बू के ना अच्छी परवरिश नज़र आ रही होती है। हुँ, आपकी आवाज़ के पीछे, आपके कंटेंट के पीछे, आपके फ्री टाइम के पीछे, आपके साफ-सुथरे कपड़ों के पीछे, आपकी जी, पीछे दीवार के कलर के पीछे, हर चीज़ के अंदर पैटर्न्स होते हैं अगर आप देखो तो। और ये वो चीज़ है जो कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर की है और मैंने दुआएँ की थी इसके लिए कि अल्लाह पाक मेरी ना आँखें खोल दें। तो अल्लाह पाक ने मेरी आँखें तो खुली हुई थी, विज़न वही सेम है। अगर मैं 100 लोगों को बैठ के ये स्क्रीन दिखाऊँ तो सबको उमर मकसूद यहाँ नज़र आएगा, उमर शफ़ीक बोल दिया मैंने आपको। कोई नहीं। तो उनको उमर मकसूद यहाँ नज़र आएगा, हारून यहाँ नज़र आएगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ के अंदर क्या चीज़ देखें। हुँ, उनको उमर मकसूद के चेहरे के पीछे क्या नज़र आ रहा है? क्या वो एक चेहरा देख रहे हैं या वो उस चेहरे के पीछे होने वाले मामलात देख रहे हैं? हुँ, तो कहाँ से चल रहे थे हम लोग? कहाँ से चले थे? मुझे क्वेश्चन भूल गया मैं मेन। स्टूडेंट को अपनी स्टडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, नहीं, मज़े करने चाहिए यार स्कूल के टाइम पे तो। हाँ, हुँ, मैं तो बोलूँगा कि आप बनो काइंड ऑफ बैक बेंचर प्लस जो फर्स्ट बेंचर वाला होता है, दोनों तरफ। अच्छा। आपको चीटिंग भी करनी आनी चाहिए। अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा कि हुँ, चीटिंग करो। हुँ, चीटिंग करना एक अलग चीज़ है लेकिन चीटिंग करनी आनी चाहिए। हुँ, मैंने जब मैं मैट्रिक में था, मैंने ना अपने यहाँ सामने वाली जेब में एक थ्योरम का फर्रा रखा हुआ था, क्योंकि वो थ्योरम याद नहीं हो सकता था आपको ना और हुँ, मैंने वो थ्योरम फर्रा से देख के किया नहीं, मैंने नहीं हुँ, किया। लेकिन पूरे टाइम मेरा दिल धक-धक कर रहा था, कि अब पकड़ा जाऊँगा, अब पकड़ा जाऊँगा। तो वो जो दिल धक-धक करने वाला जो एक्सपीरियंस है ना, वो वो जो एक होता है कि आपको एक रश मिलता है, एड्रेनालिन रश जो आई हुँ, डोंट नो क्या बोलते हैं, एड्रेनालिन क्या बोलते हैं इसको? जी, जी, जी। और एक आप एक रिस्क लेते हो, आप एक एडवेंचर कर रहे होते हो, तो वो चीज़ें मज़ेदार होती हैं। अब अगर एक बंदा रिस्क ही नहीं ले रहा, बिल्कुल सुकून-सुकून से शरीफ-शरीफ बिल्कुल अपने आप को भट्टी में वो पका भी नहीं रहा, प्रेशर में भी नहीं डाल रहा, स्टेज हुँ, पे चढ़ के वो नाते भी नहीं पढ़ रहा, स्टेज पे चढ़ के वो स्पीच भी नहीं दे रहा, वो शरारतें भी नहीं कर रहा, तो वो क्या लेके निकल रहा है? वो सिर्फ़ ए, बी, सी, डी सीख के निकल रहा है, 1 + 1 = 2। तो बहुत मज़े किए हमने, बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं, उनसे सीखा भी। हुँ, एक हुँ, दफ़ा एक दफ़ा ना मुझे एक वाक़या बहुत प्रोमिनेंटली याद है कि इंसान क्या-क्या कर रहा होता है ना। एक हम लोग ना जब कुरान पाक पढ़ाते थे ना हमें, कुरान पाक का हमारा एक हुँ, पीरियड हुआ करता था 40 मिनट का, 50 मिनट का, वहाँ पे हम लोग कुरान पाक रिवाइज़ करते थे क्योंकि हमारा जो स्कूल था उसका नाम था इक़रा हुफ़ाज़ ग्रामर स्कूल। सारे हाफ़िज़ थे माशाल्लाह से। ठीक है। तो हम लोग कुरान ना नफ़िल में खड़े होके पढ़ते थे। पीछे हमारा सामने खड़ा हुआ होता था सुनने वाला और सामने जी, हमने नियत बाँधी और 2 रकात नफ़िल। अब इसी का एक और तरीका ये होता है कि आप बैठ के पढ़ते हो ना, जिस तरह से हुँ, डेस्क पे बैठे होते हैं कुरान मजीद हाथ में होता है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कुरान सब सब खड़े हुए थे, जमातें लगी हुई थी, एक जमात वहाँ हो रही है, एक जमात यहाँ हो रही है, एक जमात यहाँ पे हो रही है। तो ना एक लड़का था जिसको हम बोलते रहे अलाड्डी। अलाड्डी का वर्ड सुना है आपने? हुँ, ये हो सकता है कराची का वर्ड हो, आपको शायद नहीं पता। हुँ, अलाड्डी इस तरह बोलते हैं। तो हुँ, वो ना नीचे से कोई मासी जा रही होगी, तो ना वो मासी को देख के ना कुछ सेंटेंसेस पास कर रहा था। वो बोल रहा था कि मतलब कुछ बोल रहा था वो ना नमाज़ पढ़ते-पढ़ते उसने हुँ, मासी को देखा और मासी को ना कुछ तफ़रीह कर रहा था, कुछ कर रहा था, कुछ हँसाने की कोशिश कर रहा था। एक इंसान के अंदर का जोकर होता है ना, तो हुँ। वो जब कर रहा था ना, तो पीछे से क़ारी साहब यूँ खड़े हुए थे कान लगा के। उसको ऐसा चमाट पड़ा पीछे से हुँ, वो हुँ, जो हुँ, प्रोमिनेंटली याद है। इसके अलावा एक बंदा था जिसको हमारे स्कूल के अंदर हमारे प्रिंसिपल ने पकड़ा था, मावा खाते, सही है? हुँ, मावा हुँ, खाते हुए, छालिया खाते हुए। तो हुँ, उसको इबरत का निशान बना दिया था उन्होंने कि कैसे आई डोंट नो कि वो तरीका सही था या गलत था। उसके बाद मैंने देखा था वो बंदा फिर भी स्टिल मावा खा रहा था, उसके बाद भी।
और हुआ हुँ, क्या था उसके साथ कि उसका जितना भी मावा था ना वो छालिया वाली उसके मुंह में पूरी भरी उन्होंने, पूरा रैपर शॉपर वॉपर सब उसके मुंह में भरा और चमाटे तकरीबन 300 चमाटे मारे होंगे उसको, चमाटे ही चमाटे, चमाटे ही चमाटे। अब इतना बड़ा ट्रॉमा अगर मुझे मिलता ना मैं तो बोलता मैं आइंदा इस चीज के करीब भी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बंदा फिर भी वो कर रहा था, लेकिन सुधर जाता है। सही। क्या मजेदार एक्सपीरियंसेस है। यूनिवर्सिटी के भी अलग एक्सपीरियंसेस है। मैं यूनिवर्सिटी जो गया हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, मैंने तकरीबन 5-6 जी, सेमेस्टर्स पढ़े हैं, उसमें से 2-3 सेमेस्टर्स क्लियर थे। अच्छा मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी कैसे, एक बहुत ही मजेदार वाकया हुआ था। CS201 हुँ, पढ़ा है आपने? सी लैंग्वेज, जावा। नहीं, 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 नहीं। आप जब कंप्यूटर साइंस में कभी अगर आप देखोगे ना तो वहां पे एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, C++, जावा, ये ना बहुत मुश्किल लैंग्वेजेस है जिनका लर्निंग कर बहुत ज्यादा हाई था, मतलब बहुत मुश्किल से सीख पाते थे आप। अभी की जो हुँ, लैंग्वेजेस है रिएक्ट नेटिव और ये बाकी चीजें तो ये तो बहुत ही आसान है। हुँ, तो मैं क्या करता था, मैं जाता था यूनिवर्सिटी और मैं जाके देखता था कि आज कौन सा पेपर है, मुझे नहीं हुँ, पता होता था। ठीक है, हुँ, मुझे नहीं पता कि आज कौन सा पेपर है, मैं जाके हुँ, देखता था आज कौन सा पेपर है, मेरी सीट कौन सी है। मैं सीट पे बैठता था, पेपर स्टार्ट हुआ, मैंने MCQs पे टिक 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 किया, मैंने कहा सारे ए लगाता हूँ, कोई तो ए होगा, लगा दिया। कुछ भी लगा दिया अपनी तरफ से करके ना, और पढ़ पढ़ के हुँ, जितना आता था, जो नहीं आया वो तुक्का मार दिया, जो आता था वो लगा दिया। हुँ, और नीचे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं हुँ, पढ़ा हुआ होता था। और मैं उठ के जाने लगता था, इतना में पीछे से आवाज आती थी कि भाई अटेंडेंस तो लगा ले, और हुँ, 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा पेपर हो जाया करता था। अब मुझे हुँ, मुझे मेरी आंखें कब खुली कि जब इस तरह करने के बाद मेरे पेपर क्लियर होगा। अच्छा, इतने बड़े बड़े मेरे पेपर क्लियर हुए जिस जो कि मेरी बहुत बेसिक फंडामेंटल थी, जैसे बिजनेस की फंडामेंटल क्या होती है, मैथ ना, हुँ, कि मेरा बिजनेस मैथ ही क्लियर हो गया और मुझे बिजनेस मैथ पता ही नहीं है। हुँ, इस तरह से मेरा CS201 CS101 क्लियर होना शुरू हुआ। मैंने कहा अच्छा, तो ये मैं खुद को बेवकूफ बना रहा था अभी तक कि पढ़ा कुछ रहा नहीं हूँ, चीज क्लियर हो रही है, एंड में डिग्री मिल जाएगी और लोगों को दिखाऊंगा वो डिग्री डिग्री डिग्री। मैंने छोड़ दिया फिर, मैंने कहा कि फ्रीज कराओ, आगे बढ़ो, कुछ और पढ़ो। फिर मैंने हुँ, जाके कोर्सेज करना शुरू किए कंप्यूटर साइंस के, और एक दिन मैं इंटर्नशिप पे गया, 8 दिन इंटर्नशिप पे बैठा रहा मैं, और वहां पे मुझे इतना प्रेशर पड़ा कि मैं बेहोश हो गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि मुझे काम नहीं आता था, मैं तो इंटर्नशिप पे गया था, हुँ, और इंटर्नशिप पे वहां पे कोई सिखाने वाला कोई नहीं था, उन्होंने मुझे एक लाइव प्रोजेक्ट पे बिठा दिया। और मैं लाइव प्रोजेक्ट पे बैठ के अल्लाह पाक से दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह पाक प्लीज कोड चल जाए, कोड चल जाए, मेरा कोड नहीं चल रहा, ये चीज यहाँ पे ऐसे नहीं हो रही, ऐसे शो नहीं हो रही। और हुँ, एक दिन कोड चल गया, मैंने हाथ हुँ, के ऊपर उठाया, मैंने कहा कोड चल गया, कोड चल गया, मुझे नहीं पता किस तरह से चल रहा है, बस ही चल रहा है। तो जब मैं इतना परेशान हुआ ना, फिर मैं जाके उस बंदे से बात की जिसने मेरी जॉब वहां पे लगवाई थी। मैंने कहा यार फारूक भाई, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं ना ब्लॉगिंग करना चाह रहा हूँ और ना मैं उस तरफ जाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उसकी पिक्चर्स मेरे आज भी इंस्टाग्राम पे पोस्टेड है, उस दिन की पिक्चर्स ना, बहुत मजेदार दिन था। मैं घर गया, सो गया, रात के 4 बजे उठा, फिर हम लोगों ने वहां से ब्लॉगिंग स्टार्ट की, वहां से मुझे जॉब मिली, फिर वहां से वीडियो एडिटिंग, फिर उसके बाद लोकल मार्केट, फिर उसके बाद अपवर्क। तो पूरा जर्नी इन वाकयात के थ्रू माशाल्लाह। चीजें छुपा हुआ है। तो मजेदार एक्सपीरियंसेस है, जितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस करो आप उतना अच्छा है, किसी चीज को कोई कॉम्प्रोमाइज ना करो, बस हाँ अल्लाह रसूल को साथ लेके चलो, रियलिटी को साथ लेके चलो, हुँ, और नफ्स को खुद को काबू ना करने दो, बस कामयाबी बिल्कुल। कामयाबी इंशाल्लाह फिर आपके लिए।